मैं श्योर हूं आपने न्यूज सुनी होगी, जावा में कूल एप्स बनाना जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा आसान है। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया भर में लाखों डिवाइसेस और एप्लीकेशंस में यूज होती है और इसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण है इसकी सिंपल और पावरफुल जीयूआई कैपेबिलिटीज। जब भी आप कोई डेस्कटॉप ऐप ओपन करते हैं, जैसे कि कोई नोटपैड, कैलकुलेटर या फिर कोई कस्टम टूल, तो उसके पीछे अक्सर जावा जैसी लैंग्वेज का ही कमाल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई जावा ऐप रन करते हैं तो वह पहली विंडो पॉपअप कैसे होती है? वह विंडो जिसमें आप बटन, टेक्स्ट बॉक्स या कोई भी इनपुट देते हैं, आखिर बनती कैसे है? चलो पता करते हैं। जावा में एक फ्रेम बस एक बेसिक विंडो होती है। यह वह जगह है जहां से आपकी पूरी एप्लीकेशन की कहानी शुरू होती है। इसे एक खाली कैनवास या एक कंटेनर समझो, जहां आप बटन, टेक्स्ट बॉक्स और वह सब यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट अपने कैनवास पर पेंटिंग बनाता है, वैसे ही एक प्रोग्रामर फ्रेम पर यूआई एलिमेंट्स प्लेस करता है। हम आमतौर पर javax.swing पैकेज से JFrame नाम की चीज यूज करते हैं एक बनाने के लिए। JFrame जावा की एक क्लास है जो आपको एक विंडो क्रिएट करने की पूरी पावर देती है। स्विंग जावा का एक मॉडर्न GUI टूलकिट है जिससे आप प्रोफेशनल और इंटरैक्टिव एप्लीकेशन बना सकते हैं। कई बार नए प्रोग्रामर सोचते हैं कि फ्रेम की जरूरत क्यों है, क्या हम सीधे बटन या टेक्स्ट बॉक्स नहीं बना सकते, लेकिन फ्रेम से क्यों परेशान होना? इसके बिना आपके बटन और दूसरी थिंगें बिना किसी स्ट्रक्चर के ऐसे ही तैरती रहेंगी। सोचिए, अगर आपके पास कोई बॉक्स ही नहीं है तो आप उसमें थिंगें कैसे रखेंगे? फ्रेम वो बॉक्स है जिसमें आप अपने सारे यूआई एलिमेंट्स अरेंज करते हैं। फ्रेम आपकी ऐप को एक टाइटल बार, क्लोज बटन और एक नीट बॉर्डर देता है, तो सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल दिखता है। जब आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी विंडो का टाइटल, बॉर्डर और क्लोज बटन दिखता है। यही सब फ्रेम की वजह से पॉसिबल है। यहां बताया गया है कि आप एक सिंपल फ्रेम कैसे बनाते हैं। बस कुछ लाइन का कोड। JFrame इंपोर्ट करें और फिर एक नया JFrame ऑब्जेक्ट बनाएं। उसका साइज सेट करें ताकि आपकी विंडो स्क्रीन पर सही साइज में दिखे। आप चाहें तो विंडो का टाइटल भी सेट कर सकते हैं जिससे यूजर को पता चले कि यह किस ऐप की विंडो है। उसे बताएं कि जब आप क्लोज पर क्लिक करें तो क्या करना है, यानी विंडो बंद होने पर प्रोग्राम भी बंद हो जाए। यह एक बहुत जरूरी स्टेप है, वरना आपकी ऐप बैकग्राउंड में चलती रह सकती है। उसे स्क्रीन के सेंटर में करें ताकि यूजर को विंडो ढूंढने में दिक्कत ना हो। और फाइनली उसे विजिबल करें। जब तक आप सेट विजिबल ट्रू नहीं करेंगे, आपकी विंडो स्क्रीन पर नहीं दिखेगी। बूम, आपको अपनी खुद की विंडो मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि आपकी मेहनत का रिजल्ट स्क्रीन पर कैसे दिखता है। आप आसानी से इस फ्रेम में बटन और टेक्स्ट फील्ड को अपने अगले स्टेप के तौर पर ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आप और भी एडवांस्ड एलिमेंट्स जैसे ड्रॉप डाउन, स्लाइडर, इमेज और कस्टम पैनल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो याद रखें, एक फ्रेम जावा में किसी भी GUI ऐप के लिए फाउंडेशन है। जैसे एक घर की नींव होती है, वैसे ही फ्रेम आपकी ऐप का बेस है। अगर नींव मजबूत है तो ऊपर कुछ भी बनाना आसान है। यह आपके प्रोग्राम को स्क्रीन पर एक घर देता है। हर बार जब आप कोई नया GUI प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो सबसे पहले फ्रेम बनाना ही आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सवाल है, उन्हें कमेंट्स में डालें और ज्यादा बिगिनर जावा टिप्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हैप्पी कोडिंग। अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो जावा की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ें। वहां आपको JFrame के ढेर सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज मिलेंगी जिनसे आप अपनी विंडो को पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। आप JFrame का बैकग्राउंड कलर, आइकन और यहां तक कि विंडो का शेप भी बदल सकते हैं। इससे आपकी ऐप और भी यूनिक और अट्रैक्टिव दिखेगी। जैसे जैसे आप JFrame के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप मेन्यू बार, टूल बार और मल्टीपल पैनल्स भी जोड़ सकते हैं। इससे आपकी ऐप का यूजर एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा। जावा में GUI बनाना सिर्फ कोडिंग नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव प्रोसेस है। आप अपने आइडियाज को विजुअल फॉर्म में ला सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप जावा में कोई प्रोजेक्ट शुरू करें तो इन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करें। JFrame इंपोर्ट करें, ऑब्जेक्ट बनाएं, साइज और टाइटल सेट करें, क्लोज ऑपरेशन डिफाइन करें, विंडो को सेंटर करें और विजिबल करें। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप खुद देखेंगे कि जावा में GUI बनाना कितना मजेदार और आसान है। तो एक्सपेरिमेंट करते रहें, सीखते रहें और अपने आइडियाज को कोड में बदलते रहें। याद रखिए, हर बड़ी ऐप एक सिंपल फ्रेम से ही शुरू होती है। आप भी आज से अपनी पहली जावा विंडो बनाना शुरू करें। शायद यही आपकी अगली बड़ी ऐप का पहला कदम हो।